सबसे पहले बड़ी खबर शामिल करेंगे। 190 मिलियन पाउंड केस में साबिक चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ तमाम गवाहों की फहरिस्त तमा ने हासिल कर ली है। पीटीआई काबीना में से सिर्फ 3 विफाकी वज़रा ही नैब के गवाह बने। एमक्यूएम का कोई वजीर साबिक वजीर आजम के खिलाफ गवाह नहीं बना। मजीद जान लेते हैं, समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद हमारे साथ मौजूद हैं। सुहेल, बताइएगा कि कौन कौन गवाह बना है? देखें, 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल जो एक बड़ा केस है, उसमें जितने भी नैब के गवाहान हैं, तमाम 59 गवाहान की एक्सक्लूसिवली जो फहरिस्त है वो हमने हासिल कर ली है। और उसमें हमें यह पता चला है कि सिर्फ 3 ही काबीना में जो शामिल अरकान थे उनको अदालती गवाह बनाया गया है। उसमें एमक्यूएम का कोई भी रुकन जो है वो शामिल नहीं है, अगरचे अहम वजारतें उनके पास थी और नैब के सामने वो पेश भी हुए थे बयान देने के लिए। लेकिन गवाहान की अगर हम बात करें तो परवेज़ खटक वो इसमें गवाह बने हैं, अदालती गवाह। इसके अलावा जुबैदा जलाल गवाह हैं, जबकि नदीम अफजल, ये 3 गवाहान ही हैं जो काबीना से शामिल किए गए हैं। जबकि आजम खान जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म के, उनका नाम भी सिर्फ गवाह की हैसियत में इस फहरिस्त में मौजूद है। दीगर गवाहान की अगर हम बात करें तो उसमें एसेट रिकवरी यूनिट के जो जिम्मेदारान हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं, इसके अलावा उसके जो सेक्रेटरी हैं, उनको गवाह बनाया गया है। जबकि जो मुख्तलिफ ज़मीनों का लेन देन इसमें होता रहा है, मुतलका जितने भी पटवारी हैं उनको शामिल किया गया है। बैंक ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्व थी तो मुख्तलिफ बैंक के जो अफसरान हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं। जबकि इसके अलावा अगर हम बात करें तो SCCP के अफसरान भी इन गवाहान की फहरिस्त में शामिल हैं। इसके अलावा अलकादर ट्रस्ट के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये बड़े 2 अहम गवाहान हैं जिनकी जानिब से मुकम्मल रिकॉर्ड नैब को फराहम किया गया था। वो अब अदालत में भी इस सारे केस में तमाम 8 मुलजमान के खिलाफ गवाही देने पर तैयार हैं। उनका नाम इन गवाहान की फहरिस्त में शामिल किया। इसमें जो दिलचस्प सूरत हाल वो सामने आई है कि काबीना के सिर्फ 3 लोग ही शामिल हैं। फैसल वावडा जो कि सबसे पहले गवाही देने गए थे, उनका नाम भी इसमें मौजूद नहीं है। शेख रशीद अहमद, उनको तलब किया गया था लेकिन वो पेश नहीं हुए थे और उन्होंने कहा था कि वो तो वहाँ मौजूद नहीं थे। लेकिन बाकी जिन अरकान की जानिब से ये पहले ज़राए दावा करते रहे थे कि उन्होंने भी इस मामले की तस्दीक की है, वो इस फहरिस्त से गायब हैं। एमक्यूएम जिनके पास अहम वजारत कानून जिसका एक अहम रोल है, और इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट ये हिंट भी करती है कि कई मामलात में वजारत कानून को भी ऑन बोर्ड नहीं लिया गया था। वो वजीर कानून जो रह चुके हैं फ़रोग नसीम, वो भी इसमें गवाहान की फहरिस्त में मौजूद नहीं है। बयान उन्होंने भी नैब के सामने करना बंद करवाया था। सिर्फ 3 ही गवाहान काबीना से शामिल किए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल रशीद, आपने हमें बड़ी तफसील से आगाह किया।